असम विश्वविद्यालय सिलचर में शुक्रवार को विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने में हिमालय की भूमिका विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। विश्वविद्यालय के DRR क्लब द्वारा कनेक्टिंग हिमालय के सहयोग से आयोजित संगोष्ठी में देश भर के वैज्ञानिक, शिक्षाविद और पर्यावरण विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। उद्घाटन समारोह में असम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजीव मोहन पंत ने कहा कि हिमालय सुरक्षित रहेगा तभी विकसित भारत 2047 का सपना साकार होगा। उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन आवश्यक तथा हिमालय संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देना होगा। मुख्य अतिथि प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल ने जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरणीय असंतुलन के बढ़ते खतरे पर चिंता जताते हुए युवाओं और मीडिया से हिमालय संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। संगोष्ठी में हिमालय संरक्षण, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और सतत विकास पर विशेषज्ञ मंथन करेंगे। प्रेरणा भारती डिजिटल न्यूज नेटवर्क की सिलचर से श्री कुमार की एक रिपोर्ट। We have students who will carry forward our mandate of making Bharat a Viksit Bharat by 2047, because it's the younger generation which has to take the baton now, and the people who have to carry forward this mandate. We have our media friends also. Their role is also very important because they become our voice. Whatever experts are speaking here, through them. इसको रोकने के लिए जैसे मैंने कुछ फूड फॉर थॉट कहा, जैसे मैंने कहा कि अब एक होड़ सी है, जैसे मंदिरों में दर्शन करना है तो 5 लाख यात्री आने ही चाहिए। क्यों आने चाहिए 5 लाख यात्री? कम भी तो हो सकते हैं। आपकी ठीक है, इकोनॉमी को सस्टेनेंस मिल रही है, लोकल इकोनॉमी जनरेट हो रही है, लेकिन उसका कितना इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बढ़ रहा है ये भी तो देखना होगा। क्योंकि जैसे मैं उत्तराखंड की अगर बात करूँगी, जो चारों धाम हैं वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में हैं, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। ठीक है, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है, इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पर जो लोकेशन है वहाँ पर क्या असर पड़ता है, वहाँ पर कितना स्ट्रेस होता है। अब आप पेड़ काटते हैं, जैसे मैंने अपने कीनोट स्पीच में देहरादून का उदाहरण दिया। देहरादून में एक सड़क है, 7 मोड़ पड़ते हैं वहाँ पे, 7 बैंड्स कहते हैं, जैसे 7 कर्व्स। तो वो रोड फ्लड, इस बार जो फ्लड हुआ है वो अलग ही ये हो रहा है। CM ने बोला कि ऐसा फ्लड पहले हम लोगों ने नहीं देखा, तो इसका भी लिंक है हिमालय से। ये पूरा लिंक है हिमालय से। हमने जो 2022 में यहाँ जो अर्बन फ्लड देखा था वो भी तो कहीं ना कहीं क्लाउड बर्स्ट या वर्षा की वजह से ही है। और ये जो क्लाइमेट चेंज की हम जो बात कर रहे हैं, हिमालय क्लाइमेट को बरकरार रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उसको यदि हम लाइटली लेंगे तो पूरा क्लाइमेट चेंज होगा। और ये जो बारिश आ रही है, कहाँ से आ रही है? पर्वतों से ही आ रही है। और वो उस दिन का सोचिए कि जब गंगा सूख जाएगी या ब्रह्मपुत्रा सूख जाएगी या बराक रिवर सूख जाएगी, तब हमारे देश का क्या हाल होगा, तब हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे क्या इसका असर पड़ेगा। भारत को विकसित भारत बनाने का हमारा प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है 2047 का, और हिमालय का बहुत महत्वपूर्ण इसमें रोल है। उसी पर यहाँ 2 दिन चर्चा होगी, और हमारे पास बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट पूरे हिमालयन रीजन से यहाँ आए हुए हैं। यही सब विचारणीय विषय हैं कि हम लोगों को, मुझे लगता है कि जैसे सिक्किम ने एक मॉडल किया है ऑर्गेनिक फार्मिंग का किया है, और जो पोल्यूशन कंट्रोल के रास्ते करने पड़ेंगे हमें, जिस तरह से हम वांटन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि हम कुछ भी करें। नदी के किनारे मैं बात की थी